नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मुझसे स्मॉल केस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। आज स्मॉल केस की बड़ी पोल खोलेंगे, क्यों ये है एक फ्रॉड, ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगा। और ये जो फ्रॉड है ये उस लेवल का नहीं है कि हमको आपको गलत तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमको आपको सही तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर क्या है। गलत तरीके से बेवकूफ़ बनाने का मतलब क्या है कि भैया ये लो, इसमें आम है और उसमें निकले इमली, हम बेवकूफ़ बन गए, ये हो गया गलत तरीका। हमको बताया जाए भैया इसमें आम है, बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, हमने खरीद लिया, मीठा भी है रसीला भी है, लेकिन उस आम की कीमत थी 10 रुपये और हमसे लिया कितना गया 11-12 रुपये, तो भी तो बेवकूफ़ बने हम। जी हाँ, बेवकूफ़ तो बने। तो दोनों में अंतर है बेवकूफ़ बनाने में। फ्रॉड दोनों है, लेकिन एक जगह फ्रॉड बड़े लेवल का है, एक जगह फ्रॉड छोटे लेवल का है। तो स्मॉल केस बड़ा फ्रॉड कैसे चीज़ें काम करेंगी, अगर आप एग्री नहीं करते हो ज़रूर नीचे बताइएगा, मैं अपने पॉइंट्स रखूँगा, आप उसको काट भी सकते हो। मुझे पता है ये वीडियो कुछ लोगों के पेट में दर्द दे सकती है, बहुत से लोगों के पेट में दर्द दे सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब, सबकी एक कीमत होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, हर किसी की है। बहुत से लोग बिकाऊ हैं, बिक जाते हैं बड़े प्यार से, बड़े सस्ते दामों में बिक जाते हैं। सस्ते दाम का ये मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग 50,000 में बिकते हैं, कुछ लोग 1 लाख में। सस्ते दाम का मतलब बहुत ही छोटी चीज़ पे बिक जाते हैं। छोटी चीज़ का मतलब चलो भैया इतनी ही तो बात है, कह दो, आप कौन से अपने सब्सक्राइबर्स को धोखा दे रहे हो। ये सिंपली लॉजिक दी जाती है इन कंपनियों की तरफ से जब उनके प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं। तो आपको भी जो स्मॉल केस बेच रहा है, यकीन मानिए, यकीन मानिए, वो आपका भला तो नहीं चाहता। कम से कम, अगर मैं कंप्लीटली फ्रॉड की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो आपका 100% भला नहीं चाहता, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के तहत दे दूंगा। अगर आप एग्री करते हो जाकर रिसर्च कर लेना, नहीं एग्री करते हो तो भी जाकर रिसर्च कर लेना, आपको बातें साफ साफ सटीक तरीके से पता चल जाएंगी। आज तक इस चैनल पर एक भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं आई है, कोशिश करूंगा आगे भी ना आए, लेकिन हर इंसान की एक कीमत होती है। आगे चलकर अगर मैं इधर उधर कहीं फिसलता हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप मुझे रास्ते पे लेकर आओ। अगर नहीं लाते हो तो कम से कम उन सही बंदों को जरूर फॉलो करना जो आपको सही सलाह दे रहे होंगे उस वक्त, ठीक है। क्योंकि सबकी एक कीमत लगाई जाती है और बहुत बड़े लेवल पे लगाई जाती है दोस्त। मतलब कोई कब तक किन सब चीज़ों से बच कर रहेगा, मैं ये इन्हीं चीज़ों से परेशान हूँ। आपको मैं कुछ जो बातें बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी, एक वीडियो लाइक कर लेंगे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो। चलिए आपको समझाते हैं। निफ्टी में आपको 50 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। निफ्टी में आपको 50 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, मात्र 10 स्टॉक में मान रहा हूँ। मैं दो का ग्रुप बना लूंगा। ये 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 स्टॉक्स हो गए। चलिए ये हो गए 10 स्टॉक्स हमारे। अब स्मॉल केस कैसे काम करता है, मान लेते हैं कि वो हमको अलग अलग तरीके से स्टॉक्स ला कर देता है। वो एक थीम बना लेगा इसकी, एक थीम बना लेगा इसकी, एक थीम बना लेगा इसकी। मान लीजिएगा ये पूरी निफ्टी है, × 5 आप कर लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, एक इसकी थीम, एक इसकी थीम। अब थीम का क्या मतलब होता है, वो इन सेलेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। आपसे बोलेगा कि चलो यहाँ पर आपको एक कंबाइंड अमाउंट बता देगा कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा उनके चार्जेस होते हैं, उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ चार्जेस की, क्योंकि इन्होंने, स्मॉल केस वालों ने, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा कंपटीशन ला कर दिया है। काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हुई ना वो मतलब अच्छी नहीं लग रही मुझे। जो अप्रोच है इनकी, ठीक है, कि भाई साहब आप हमारे प्रोडक्ट को बेचो, वो थोड़ी सी खतरनाक टाइप की लग रही है। और आपको इस पर ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए, अलर्ट हो जाइए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी मुझे भी चोट दे सकती है, तो इसीलिए मैंने आपसे लाइक की उम्मीद की है, आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए ये स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स एक जैसे चलेंगे नहीं, ठीक है। सारे स्टॉक्स एक जैसे चलेंगे नहीं, कोई 5% भागेगा, कोई 4%, कोई 3, कोई 2, कोई 3, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 1 महीने की परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब ये 1 महीने की परफॉर्मेंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई 5% भागा, कोई 4, कोई 3, कोई 2, कोई 2, कोई 3, 4, 5, 4, 3। ये स्टॉक्स की नंबरिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये उनके परसेंटेज टर्म्स हैं, 1 मंथ का ये रिटर्न है। और यहाँ पर थीम सेलेक्ट कर गई है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। 5 अलग अलग स्मॉल केसेस हैं, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो। अब रिटर्न आप कैलकुलेट कीजिए, इस थीम का रिटर्न कितना आया ओवरऑल, 5 और 4 9 होता है, 9/2 करेंगे तो 4.5% का रिटर्न है। यहाँ पर 3, 2, 5, यहाँ पर 2.5% का रिटर्न है। मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए 4.5% का रिटर्न है, यहाँ पर 2.5% का रिटर्न है, यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर भी 2.5% का रिटर्न है, यहाँ पर 5 और 4 9, यहाँ पर 4.5% का रिटर्न है, यहाँ पर 4 और 3 7, यानी कि 3.5% का रिटर्न है। अब आपके हिसाब से बेस्ट स्मॉल केस कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इनके साथ दिक्कत ये है कि ये
इन दोनों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये स्मॉल केस बंद कर दिया जाएगा, ये स्मॉल केस बंद कर दिया जाएगा, ये स्मॉल केस बंद कर दिया जाएगा। मान लेते हैं निफ्टी का रिटर्न 4% का आता है। अब 4 वाले से ये भी हार गया, ये तो हारा ही, ये तो हारा ही, मतलब इन्होंने अंडर परफॉर्म किया। तो जो भी इनका स्मॉल केस अंडर परफॉर्म करता है, मोस्ट ऑफ देम डिसकंटिन्यू कर दिए जाते हैं। मैं मोस्ट की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है, बहुत दिनों से इस पे सवाल आ रहे थे, मैं नहीं बनाना चाह रहा था ये वीडियो, लेकिन क्या कहें, अब आप लोग मतलब सोचते हो कि म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन है, हमको अलग अलग स्टॉक सिलेक्शन मिल जाता है। मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझा कर रखी हैं दोस्त। निफ्टी इंडेक्स को बीट करना आसान बात नहीं है ओवरऑल सिनारियो में, और कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो एक ही स्मॉल केस में अपना सारा पैसा डाल दे। जब आप कंबाइन करके डालोगे तो कुछ तो आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे। ये बिल्कुल तुक्का है, समझिए तुक्का। जैसे वो बंदर वाली कहानी याद है ना, कि एक बंदर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज अगर आपने देखी हो, हर्षद मेहता साहब ने उसमें कहानी सुनाई थी, ये क्या कि बंदर एक 15 स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है और 15 स्क्रिप्ट एक्सपर्ट सेलेक्ट करते हैं। बंदर वाली सिलेक्शन जीत जाती है। क्यों? क्योंकि बाजार में तुक्का चलता है, तुक्का चलता है भाई, यकीन मानिए बाजार में तुक्का चलता है। अच्छे स्टॉक्स पे आप तुक्का मारते हो। अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना मेहनत का काम है, लेकिन अच्छे स्टॉक से परफॉर्मेंस निकालना ये तुक्के का काम है। यही तुक्के का उपयोग करके ये लोग, जो स्मॉल केस इनका बढ़िया रिटर्न दे जाता है 2-3 सालों में, उसको तो ये कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो नहीं दे पाता, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है दोस्त। हमको सच से दूर रखा जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से दूर रखा जा रहा है। मैं एक बात पहले कह चुका हूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में चीज़ें उतने अच्छे लेवल पे नहीं हो रही हैं। मैं वहां पर चार्ज देने के खिलाफ हूं। काम बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी कॉस्ट आप दे दो कि लॉन्ग रन में आप इन्वेस्टर से 2% खा जा रहे हो। ये 2% की वैल्यू कितनी बड़ी है, जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा। करोड़ों में आती है अगर आप 5,000 या 7,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो महीने की, और अगर आप 1-2 हज़ार कर रहे हो तब भी लाखों में आती है, लाखों में आती है भाई। 20-25 लाख रुपए आ जाते हैं 2,000 की SIP पे, जब आप 2% एक्स्ट्रा पे करते हो इन कंपनियों को। ऐसे नहीं चल रहा है उनका धंधा, बिल्कुल अलग लेवल पे जानी चाहिए वो बातें। लेकिन अब सोचिए, यहाँ पर तुक्का देखिए, आप भी इन स्टॉक्स को डायरेक्टली खरीद सकते हो। वो भी आपके लिए ये स्टॉक्स डायरेक्टली ही खरीदते हैं, आपके डीमैट में आता है। इसी बात के वो आपसे पैसे ले लेते हैं। तो भैया क्यों देने हैं पैसे? अब आप कहोगे कि नहीं वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी 100% होनी चाहिए ना। एक भी स्कीम जो चालू हुई वो बंद नहीं होनी चाहिए। कम से कम हमारे पास हिस्ट्री रहे, हम परफॉर्मेंस देख सकें कि आपने कौन कौन से स्कीम्स को अपने बंद किया। ईमेल लिखिए इनको, ईमेल लिखिए और पूछिए कि आपने पिछले 3 सालों में कितनी स्कीम्स को बंद किया है। या 3 साल नहीं, आप पिछले 1 साल में उनसे पूछिए कि कितनी स्कीमों को आपने बंद किया है। नहीं दे पाएंगे जवाब, वो उनसे नहीं जवाब देते बनेगा। तकलीफ यही है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से पूछ लीजिए कि इतना चार्ज आप क्यों लेते हो। मतलब 100 लोग अगर ज्वाइन किए, ऐसा तो है नहीं आपको स्टॉक खरीदने में ज़्यादा मेहनत करनी है। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चार्ज के क्राइटेरिया को। मुझे 1 स्टॉक खरीदना है या 100 स्टॉक खरीदना है, मुझे बस बाई बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, बाई बटन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर कोई 100 रुपये लगाया है, मान लेते हैं कि मेरे फंड की जो चार्जेस हैं वो 10-20 रुपये आता है, ठीक है, 10-20 रुपये अगर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, हमको उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है कि जितना नया बंदा ज्वाइन करेगा उससे उतनी फीस लिए जाएगी। मतलब आप समझ गए होंगे, मैं ब्रोकरेज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके चार्जेस अलग लेवल पे लिए जा सकते हैं, उसके चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होते जितने लोग ले लेते हैं। वो उसी बाई बटन पे क्लिक करने का आपसे पैसा ले रहे हैं। किस फॉर्म में? जितना पैसा आएगा उतना अच्छा है। मतलब उनका प्रचार करते रहना चाहिए। और जो आप ये पैसा पे करते हो ना 1-2%, ये उस प्रचार में भी जाता है जो आप टीवी पे देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अब इसका स्मार्ट तरीका आ गया स्मॉल केस के रूप में। दोनों ही नहीं सही है भाई साहब, दोनों ही नहीं सही हैं। अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। निफ्टी 50 के 10, 20, 25 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। आप खुद रिसर्च करोगे, आपको खुद प्रोडक्ट्स अच्छे जिसके दिखते होंगे वो स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखिए। जब मन हो उनमें आप SIP कीजिए, खुद से कीजिए, खुद की रिसर्च लगाइए, खुद की तरीके लगाइए। कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी को देने की जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से आप रिटर्न जनरेट कर लोगे। कुछ स्टॉक्स निफ्टी के हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं, आपको पता है, उनमें कम से कम वेटेज कम रखिए, आप बेटर रिटर्न जनरेट कर पाओगे। या पेशेंस रखकर सही समय पे खरीदारी करके आप बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर पाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ। इस पे और भी वीडियोज मैं आपके लिए बना सकता हूँ, बनाऊंगा भी। आपको मैं एक बड़ी वार्निंग दे सकता हूँ, दे रहा हूँ इवन, कि यही वीडियो एक अलग फॉर्मेट में हो सकती थी। मैं स्मॉल केस की बहुत तारीफ कर सकता था म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में, और वो बनती भी है। लेकिन दोस्त एक बात याद रखिएगा, आपका भला जहाँ होगा वो आपको डिसाइड करना है। सामने वाला क्या हमें बेच रहा है, क्या हमें कह रहा है। स्मॉल केस बेचने वाला कोई भी हो, वो आपको
100% सही सलाह नहीं दे रहा है, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी जो इच्छा, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। आपको जो चीज़ समझ में आती है आप वो कीजिए। ईमेल ज़रूर लिखिएगा इनकी टीम को कि क्यों भैया, किस बात का डर है स्मॉल केसेस आप बंद कर दे रहे हो। ये तो वही बात हुई कि जिस दिन हमारी इंट्राडे परफॉर्मेंस सही नहीं जाए उस दिन हम वीडियो ही ना डालें। समझ रहे हैं ना, हम आपको जो इंट्राडे वाली वीडियो की परफॉर्मेंस रोज़ देते हैं, जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ना जाए उस दिन हम वीडियो ही ना डालें। कहते हैं भैया कोई बात नहीं, आज वीडियो आ ही नहीं पाएगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो को एक अलग उद्देश्य से भी बना सकता था, पैसे खाकर भी बना सकता था। जी हाँ, खिलाए जाते हैं पैसे भाई। 2 ही 3 तरीके हैं आगे बढ़ने के, या तो पैसे खा लो, स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाओ, या फिर बढ़िया एकदम चमकता धड़कता थंबनेल बना के डाल दो, या फिर एकदम बेहुदा नीच कंटेंट बनाओ 2 कौड़ी के उल जुलूल स्टॉक्स पर। ये हमारी और आपकी हार है दोस्त, याद रखिएगा। बाकी सही सलाह देने वालों को मैं देखता हूँ बेचारे क्या पा रहे हैं इस बाज़ार में। अगर आपको इस वीडियो में कही गई कोई भी बात समझ में नहीं आई हो या बुरी लगी हो, वीडियो डिसलाइक करना, लेकिन नीचे कारण बताना कि तकलीफ़ क्या है आपको। मैं एक बात जाते जाते आपको बताऊंगा कि बहुत से स्मॉल केसेस हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा कि बहुत से तुक्के आपके बहुत बढ़िया प्रॉफिट देंगे, लेकिन 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 क्यों बंद किया जा रहा है उन स्टॉक्स को? क्यों नहीं दिखाई जा रही उन स्मॉल केसेस की परफॉर्मेंस जिन्होंने बाजार को नहीं बीट किया? संदेह वाला घेरा है ना, ये समझा कीजिए बात को कि आपको बेचा क्या जा रहा है। सिर्फ वही बेचा जा रहा है जो दिखने में अच्छा हो। यकीन मानिए लॉन्ग रन में बहुत चोट खाते हैं लोग इससे। अच्छे स्टॉक को खरीदो, चैन से सो जाओ। स्मॉल केस बेचने वालों को थोड़ा सा समझा दो। अगर मैं कल को बिक जाऊं तो मुझे भी 2-4 गाली दे करके समझाना ज़रूर, क्योंकि इंडस्ट्री के पास पैसा बहुत है दोस्त, पैसा बहुत है। मुँह मांगी कीमत देते हैं ये लोग। बस इनकी बुराई मत करो, तारीफ़ करो, बस बिकवा दो बस इनका माल। समझिएगा बात को। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।